हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या तुम्हें पता है, समुद्र का राक्षस कहे जाने वाली ये शार्क एक्चुअली में ह्यूमन फ्रेंडली, भोली भाली और नटखट डॉल्फिन को देखकर थर थर कांपने लगती है। क्या आपको ये पता था? लेकिन इसके पीछे का जवाब क्या है? अच्छा, अब चलो मेरे तरफ से एक और एक ट्रीट। मैं आपको मैकडी का स्पेगेटी खिलाता हूँ। हाँ, मैकडी स्पेगेटी भी बेचता है। नहीं पता था? लेकिन एक मिनट, स्पेगेटी खाने के लिए तो पैसे लगेंगे, है ना? तो कोई ना, हम भी इस मोहतरमा की तरह चुटकी बजा के बस यूं ही पाद मार के पैसे कमा सकते हैं। अरे कसम से, इसको पाता देखने के लिए लोग पैसे देते हैं। इसके अलावा मैं आपको दुनिया के उस देश के बारे में भी बताऊंगा जहां अगर आपने किसी को थैंक्स कहने के लिए कोई गिफ्ट दिया ना, तो तुम्हारा चालान कट सकता है। वियर्ड ना? इन सारी पहेलियों को हम सुलझाने वाले हैं इन आवर टुडेज फैक्ट की बातें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट राइट इनटू इट। नंबर 1, व्हाइट हाउस। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट की फैमिली का कोई भी मेंबर, किसी को भी कुछ भी फ्री का नहीं मिलता। घर में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज का खर्चा, शॉपिंग का पूरा खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, यहाँ तक कि फोन्स के बिल्स को भी प्रेसिडेंट को अपने ही पॉकेट से भरने पड़ते हैं। लेकिन रुको, कुछ चीजें हैं जो उन्हें देश का प्रेसिडेंट होने के नाते फ्री में दी जाती है, और वो है घर का रेंट। यानी व्हाइट हाउस में रहने का रेंट नहीं लिया जाता है उनसे। पानी, इलेक्ट्रिसिटी और सिक्योरिटी का बिल, ये सब चीजों से उन्हें एग्जेम्प्ट कर लिया जाता है। और साथ ही में ट्रैवलिंग के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, खाने पीने और ऐश मौज करने के लिए उन्हें खुद ही अपनी जेबें ढीली करनी पड़ती है। नंबर 2। अब फ्रेंड्स, याद है ट्रेलर में मैंने आपसे क्या कहा था कि दुनिया में एक ऐसी लेडी है जो बिना किसी काम धंधे के ये करके पैसे कमा रही है। और ये मोहतरमा कोई 10-20 हजार नहीं, बल्कि एक महीने में अपने सुरसुरी या पादम से पूरे 3,05,000 रुपए कमा रही है। आई रिपीट, सिर्फ पाद के भाई। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस पादू मोहतरमा का नाम है एमा मार्टिन, जिसने 1999 से अपने ये फार्टिंग लेडी का बिजनेस चलाया और बढ़ाया। और अब इनका बिजनेस इतना बढ़ गया है कि ये 4,000 रुपए इन्हें देखने वालों से चार्ज करती है। और अगर कोई पर्सनली कस्टम मेड वीडियो बनवाना चाहे तो उनसे ये 500 रुपए से भी ज्यादा चार्ज करती है। और अपने इस टैलेंट को बरकरार रखने के लिए एमा स्पेशल डाइट भी फॉलो करती है, जिसमें ये ज्यादातर सैलेड और मैक्सिकन फूड खाती है, ताकि इनके इस फार्टिंग वाले बिजनेस में कभी कोई रुकावट ना आए। और अब ये ऐसा क्यों करती है, इस पर तो इन्होंने कभी खुलकर बताया नहीं। लेकिन फिर भी 2 बच्चों की माँ है और 48 इयर्स इसकी उम्र है। इसकी लाइफ तो अच्छी खासी सेट है। नंबर 3, करतब दिखाओ, जेल का चक्कर लगाओ। अब फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही अतरंगी सतरंगी स्टंट्स करने के शौकीन हो तो तुम भारत में ही सही हो बॉस, क्योंकि इलिनॉय जाने की सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ के पुलिस वाले तो तुम्हें पकड़ के मार मार के तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। वहाँ पर नहीं चलती है सब हीरोपंती, क्योंकि वहाँ पर छोटा मोटा स्टंट करना भी एक अपराध है। एक ऐसा अपराध जिस पर फाइन से लेकर जेल तक का केस ठोका जा सकता है। लेकिन सिर्फ बाइक वालों को ही नहीं, इलिनॉय में तो साइकिल वालों के लिए भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं, जिसे फैंसी बाइसिकल रूल्स भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप रास्ते में साइकिल से आधे टेढ़े स्टंट करते हुए या गुलाटियां मारते हुए दिख गए तो आपको उठा के सीधा जेल में डाल देते हैं ये लोग, और वो भी फाइन के साथ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनके चीफ ऑफ पुलिस, इस तरह के स्टंट्स खुली रोड पर करना खतरनाक हो सकता है। इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं या फिर इनकी या किसी और की जान तक जा सकती है। और इसीलिए बच्चों और बड़ों की सेफ्टी को ध्यान में रख के अंडर सेक्शन 28(3)45 इन्होंने स्टाइल मार के साइकिल चलाने पर बैन लगा दिया है। और इसे कहते हैं सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नंबर 4, मैकडॉनल्ड के बर्गर का शटर डाउन और न्यू मेनू को मिला क्राउन। सो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको मैकडॉनल्ड का स्पेगेटी खिलाता हूँ। Seriously? क्या आपको नहीं पता था कि मैकडॉनल्ड स्पेगेटी भी बेचता है, सिर्फ बर्गर नहीं? पर कब से? फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये मैकडॉनल्ड्स का इकलौता फ्रेंचाइज है जो स्पेगेटी बेचता है, और ये फिलीपींस में है। तो भाइयों, ये लोग सिर्फ स्पेगेटी सर्व नहीं करते, बल्कि इसके साथ यहाँ आपको एक टोमेटो मरीनारा सॉस, ग्राउंडेड बीफ और कुछ छोटे छोटे हॉट डॉग्स भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर फ्राइड चिकन लेग स्पेगेटी भी मिलेगा। और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ के लोग मैकडॉनल्ड के बर्गर के लिए कम और मैक स्पेगेटी खाने के लिए ज्यादा आते हैं। और शायद यही वजह है कि मैकडॉनल्ड ने यहाँ पर स्पेगेटी बेचना शुरू कर दिया। सो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, हम बात करते हैं 4RA बुकमेकर ऐप के बारे में। ये गेमिंग साइट है जिसके थ्रू आप गेम्स खेलकर प्रेडिक्शन करके पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रीन पर अभी एक गेम दिख रहा होगा। ये गेम खेलने के लिए आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं और फिर आपको स्पिन करना होगा। और अगर आप लकी हो तो आप दुगना पैसा जीत सकते हो, अगर आप लकी हो तो। और इसमें मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 300 रुपीज, और जितना भी पैसा आप जीतोगे वो इजीली आप अपने पेटीएम में ट्रांसफर कर
सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चेकआउट करते हो तो आपको 200% का बोनस मिलेगा। मतलब अगर आप 300 रुपीज अपने अकाउंट में ऐड करोगे तो आपका 900 रुपीज हो जाएगा। सो अगर गेम्स में प्रेडिक्शन करके पैसे जीतने हो तो 4RA बुकमेकर ऐप को बिल्कुल ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 5, अनफिनिश्ड अद्भुत आर्ट। वेल फ्रेंड्स, अब जरा गौर से देखो इस फोटो को। क्या आपको किसी भी एंगल से ये एक आर्ट लग रहा है? नहीं। अगर आपका जवाब है नहीं, तो आप जापान वालों से बिल्कुल बच कर रहना, क्योंकि ये कहीं ना जाने वाला रास्ता उनके लिए एक महान आर्ट है। जी हाँ, बड़ी मेहनत से अधूरा छोड़ा हुआ द्वितीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय आर्ट। ये 1980s में इन्वेंट किया गया थॉमसन यानी कॉन्सेप्चुअल आर्ट है, जिसे एक जापानीज आर्टिस्ट अकासेगावा गेनपे ने बनाया था, जिनका मानना था कि अगर किसी चीज का काम फिनिश नहीं है, मतलब जिसका कोई डेफिनेट एंड नहीं है, तो वो एक तरीके का आर्ट है। अनफिनिश्ड आर्ट, व्हाट अ कॉन्सेप्ट मैन। इंडिया में ऐसे आर्ट को अनफिनिश्ड सीढ़ियां कहते हैं। नंबर 6, ट्रॉफी इन बाथरूम। टाइटैनिक की हीरोइनी रोज यानी केटी विंसलेट अपने सारे ग्रेट अवार्ड्स को अपने बाथरूम में सजा कर रखती है। जी हाँ, ऑस्कर से लेकर ग्रैमी, अमेरिकन एक्ट्रेसेस अवार्ड्स, हर एक अवार्ड इनके बाथरूम में ही विराजता है। लेकिन भाई, इसकी वजह थोड़ी अजीब तो है ही, पर यूनिक भी है। दरअसल केटी उर्फ रोज मैडम का ये मानना है कि उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से अवार्ड्स लेकर खुद को प्रूव कर दिया है। लेकिन जब उनके घर कोई गेस्ट आए और बाथरूम यूज करे, तो वो कोई भी इन अवार्ड्स को अपने हाथों में लेकर उस फीलिंग को अकेले बाथरूम में बिना किसी झिझक शर्म के फील कर सके, और तो और मिरर के सामने अपनी ग्रेट स्पीच तक दे सके। इन शॉर्ट, अपने एक्ट्रेस बनने का ड्रीम फुलफिल कर सके, और इसीलिए उन्होंने अपने अवार्ड्स को सबसे प्राइवेट प्लेस यानी अपने बाथरूम में रखा है। वियर्ड बट काइंड ऑफ थॉटफुल, है ना? वेल, बता दूं आपको कि केटी ने अपने एक्टिंग करियर में 15 अवार्ड्स और 48 नॉमिनेशंस हासिल किए, व्हिच इन हॉलीवुड लेवल इज नॉट सो इजी। Into the bathroom mirror, and this would have been a shampoo bottle. Well, it's not a shampoo bottle now. नंबर 7, घोड़ा गाड़ी। 2 पहियों की साइकिल। सामने से तो है साइकिल, पर पीछे से देखो तो घोड़े का सेक्सी फिगर। नहीं समझा ना? मुझे पता था नहीं समझेगा। तो ये देखो फिर, देखा? ये एक कारनामा है एक टिकटॉकर काइल शील का, जिन्होंने ऑनलाइन साइट पे 2 सीट वाली साइकिल खरीद के उनके दिमाग की उपज लगा के पिछले सीट को निकाल दिया और उसकी जगह पर एक घोड़े के पीछे का फिगर बना डाला, और जिसके चलते जब भी वो साइकिल चलाता है तो हैरी पॉटर की इस क्रीचर की फीलिंग लेता है। पर इस अजीब सी साइकिल को बनाने से पहले इन्होंने बकायदा इंटरनेट पर सर्च किया था कि कहीं ऐसा आइडिया पहले किसी ने एग्जीक्यूट तो नहीं कर लिया है। नहीं भाई, आप अनोखे हो, ऐसी सब करतूतें आम इंसान थोड़ी ना करता है। लेकिन भाई, ये चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये अद्वितीय सोच वाले भाई अपनी इसी इन्वेंशन से टिकटॉक, यूट्यूब, इंटरनेट के सेंसेशन बन गए हैं विद 2.2 मिलियन व्यूज और 15,000 से भी ज्यादा कमेंट्स के साथ। नंबर 8, गिफ्ट दिया तो जेल प्लस फाइन। अब फ्रेंड्स, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और अगर आप किसी को उनके किए भले और अच्छे काम के लिए कुछ रिवॉर्ड देना चाह रहे हो, तो ये गलती भूल से भी मत करना। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा एक लॉ है कि अगर आप किसी को उनके भले और अच्छे काम के लिए थैंक्स के रूप में कुछ दे रहे हो, देन इट इज एन ऑफेंस। थोड़ी और सिंपल सी भाषा में बोलूं, मान लो कि आपका नोटों की गड्डी से भरा हुआ पर्स खो जाता है, पर कोई भला इंसान उसे ढूंढकर आपको लौटा देता है और आप खुश होकर उसे थैंक्स बोलने के लिए अपने नोटों की गड्डी में से कुछ हिस्सा उसे एज ए टोकन ऑफ थैंक्स बोल के दे देते हो। वेल, कुछ और पैसे जरा साइड में रख लो, क्योंकि फाइन आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि वहां के लोगों और गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर आप किसी के अच्छे काम करने के बदले में उसे पैसे देते हो या कुछ भी गिफ्ट वगैरह, तो उन्हें लगता है कि आपने उनके नेक दिली की कीमत लगा डाली है, जिसे वो एक क्राइम मानते हैं, और इस क्राइम के चलते वो आपको $500 यानी 37,000 रुपीज तक का फाइन यानी जुर्माना भरवा सकते हैं। एंड वेल, ये तो बस यही बताता है कि अलग अलग देशों में कितनी अलग अलग विचारधाराएं होती है। एक चीज एक देश में कंप्लीटली एक्सेप्टेबल और नॉर्मल होती है और दूसरे देश में बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाता है। सो एनीवे, सीख ये है कि गलती बल्ती से भी से नो थैंक यू इन द फॉर्म ऑफ मनी और गिफ्ट व्हेन यू आर इन ऑस्ट्रेलिया। नंबर 9, ब्रेड पर इसे मत लगाना। मिक्स जैम, बेरी जैम, चीकू जैम, मिल्क जैम विद प्रिंसेस डायना's hairs। क्या चाहिए आपको? वेल, पागल वागल हो गए हो क्या? ऐसा कोई जैम होता भी है सच में? You're gonna be shocked, क्योंकि ऐसा अजीबो गरीब नाम वाला जैम असली में होता है, जो एक बम्पास और इंग्लिश जैम नाम की कंपनी बनाती है। और सिर्फ यही नहीं, इनके पास ऐसे ही कई अजीबो गरीब जैम्स मौजूद है, जैसे कि एब्सिंथ एंड पाइनएप्पल जैम विद सैंड फ्रॉम ग्रेट पिरामिड्स और प्लम एंड ओक जैम विद वुड फ्रॉम अ ब्रिटिश वॉरशिप। मतलब सैंड वाला जैम जिसमें पाइनएप्पल है और प्लम है, और ओक वाला जैम जिसमें ब्रिटिश वॉरशिप की लकड़ियां हैं। हद है यार इन फ्लेवर्स के
नामों की लोगों को क्या क्या खिलाया जा रहा है। लेकिन ये सब तो फिर भी ठीक है, सबसे अजीब तो एब्स्टिन जैम है, जिसके एब्स्टिन का मतलब मुझे एक्चुअली में गूगल करना पड़ा और तब मुझे पता चला कि दरअसल ये एक हाई अल्कोहलिक सब्सटेंस होता है जिससे इंसान को हेलुसिनेशंस होते हैं और इससे इंसानों की जान भी जा सकती है। मतलब समझ रहे हो कितना डेडली हो सकता है ये जैम। ब्रेड पे लगा के ब्रेकफास्ट में खाया ना तो लंच और डिनर के दर्शन स्वर्ग में ही होंगे। नंबर 10, इसको ना खाना। मेक्सिको इकलौती ऐसी और अनोखी जगह है जहां पर लार्वे के टैकोस मिलते हैं। हाँ, ये जो कुरमुरा बेल जैसा दिख रहा है ना, ये असल में चींटियों के लार्वे हैं, यानी चींटियों के बच्चे हैं। और ऐसी वैसी चींटी नहीं बल्कि एक बहुत ही वेनमस वेलवेटी ट्री एंट्स के बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ अगेव और मैगवे प्लांट्स के डीप रूट्स में ही मिलते हैं और वो भी सिर्फ मेक्सिको में। और तो और मेक्सिको में स्पेशली इनको हार्वेस्ट किया जाता है क्योंकि इनका टेस्ट कुछ कुछ कॉटेज चीज यानी कि पनीर जैसा होता है विद स्लाइटली अ लिटिल नटी टेस्ट। समझ रहे हो ना, मास्टर शेफ वाला टेस्ट खोज लिया है इन्होंने, वो भी चींटियों के अंडे में। मेक्सिको वाले स्पेशल चीज कम लार्वे को टैको में ऑमलेट के साथ राइस की तरह लपेट के खाते हैं। Okay, here you go. Wow. Number 11, Shark versus Dolphins. इतना तेज फटका पड़ेगा ना कि मर ही जाओगे। ना ऐसा मैं नहीं, बल्कि ऐसा बोलकर तो अपनी नॉटी एंड क्यूट डॉल्फिन्स डराती है बड़े बड़े किलर शार्क्स को। सच में। और पता है क्या, आप मानो या ना मानो वो डरते भी हैं डॉल्फिन से। और अब वैसे इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट की शार्क्स हमेशा अकेले रहना पसंद करती है और डॉल्फिन झुंड में रहते हैं जिसे पॉड्स कहते हैं। और अब बेबी डॉल्फिन शार्क्स के लिए वैसे ही है जैसे हमारे लिए छोले भटूरे हैं। लेकिन जैसे ही ये शार्क्स उन्हें हाथ लगाने आए उससे पहले ही पॉड के सारे डॉल्फिन एक साथ मिलकर उस शार्क्स पर हमला बोल देते हैं। और अब इस लड़ाई में ओवरऑल देखा जाए तो डॉल्फिन के फ्लेक्सिबल स्केलेटल स्ट्रक्चर और इसके सॉफ्ट स्किन और हॉरिजॉन्टल टेल की वजह से डॉल्फिन को लड़ाई करने में आसानी होती है और वो हमला होने पर या हमला करने के लिए बहुत ही जल्दी अपना डायरेक्शन इधर से उधर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर शार्क्स का टेल वर्टिकल और फ्लैट होने की वजह से उनका हिलना डुलना थोड़ा रेस्ट्रिक्ट और स्लो हो जाता है। और इसके अलावा डॉल्फिन्स के पास एक बहुत ही मजबूत और थिक स्नाउट यानी ये हिस्सा होता है जो वो शार्क्स के नरम मुलायम पेट में एक खंजर की तरह भोंक देते हैं या उसके गिल्स में घुसेड़ देते हैं, जिससे कि ऑफ कोर्स काफी सीरियस इंटरनल ट्रॉमा या डैमेज हो जाता है और शार्क्स की जान भी जा सकती है। और इसके अलावा डॉल्फिन से दूर रहने का एक और एक बड़ा रीजन है डॉल्फिन्स की बुद्धि, इंटेलिजेंस। डॉल्फिन्स इको लोकेशन का यूज करके आसानी से और बहुत ही फास्ट पता लगा सकती है कि शार्क्स कहां पर छुपी है और तुरंत शार्क्स के अटैक करने से पहले ही वहां से कट निकल सकती है। प्लस वो मोस्ट ऑफ द शार्क्स से ज्यादा फास्ट भी होती है। और अब इतनी मेहनत करना है कैसे खाने के लिए जो हाथ आएगी भी नहीं, शार्क्स के लिए ये उनके टाइम और एनर्जी का वेस्ट होता है। और बस इसीलिए शार्क्स डॉल्फिन से 2 गज की दूरी बना के ही चलती है। यू नो, एक वजह है कि डॉल्फिन्स, वेल्स और ऐसे मैमल्स सी पर राज करते हैं क्योंकि ये मैमल्स थे और शार्क्स फिश होती है। और मैमल्स और फिशेस के ब्रेन के डिफरेंसेस तो आपको पता ही है। मैमल्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर समझते हैं, ग्रुप में वर्क करना समझते हैं और ऑब्वियसली अपने पुराने कम बुद्धि वाले फिश एंसेस्टर्स से एक कदम आगे रहना जानते हैं। एनीवे फ्रेंड्स, अब बहुत ज्ञान दे दिया, अब बारी आपकी है फटाफट मेरे इस रिडल को सॉल्व करने की। जिंदा में से मुर्दा निकले, मुर्दे में से जिंदा। आई रिपीट अगेन, जिंदा में से मुर्दा निकले, मुर्दे में से जिंदा। क्या है ये चीज? अगर इसका जवाब आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ठोकना और वीडियो से अगर कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि आप धीरे धीरे करके ऐसे ही नॉलेज को बढ़ाते रह सको और एक दिन बुद्धिमान बन जाओ। विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।